नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए टाइम एंड वर्क इसका अगला पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो पार्ट नंबर हमारा 1 से ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपका जीडी कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर ए और बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं तो वो उस पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं? 10 दिन में कर लेते हैं। प्रारंभ में तीनों ने साथ मिलकर काम किया, परंतु सी ने केवल 3 दिन काम किया। उन 3 दिनों में 37% काम पूरा हो गया। दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 दिन तीनों ने मिलकर काम किया और तीनों ने 37% कार्य कर लिया। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर कार्य को हम 100 माने कि टोटल कार्य कितना था? 100 था, तो 3 दिन में वो तीनों मिलकर कितना कार्य कर लेते हैं? 37% कार्य कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 100 का 37% कितना रहेगा? 37 रहेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 3 डेज, 3 दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य कर लेते हैं? 37 कार्य कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 3 दिन में कितना कार्य कर लिया? 37 कार्य कर लिया। और तीनों ने मिलकर कितना कार्य किया? 37 कार्य कर लिया। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं टोटल कार्य कितना था? 100 था, उसमें से कितना कार्य हो गया? 37 कार्य हो गया। तो दोस्तों अब कितना कार्य और शेष बचेगा? तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 63 कार्य और शेष बच जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन ने कहा है कि 3 दिन कार्य करने के बाद सी ने कार्य करना छोड़ दिया। तो 3 दिन कौन कार्य करता है? 3 दिनों तक तीनों कार्य करते हैं और फिर सी छोड़कर कार्य चला जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं, जब तीनों ने 3 दिन कार्य किया, 37 कार्य कर लिया, शेष कार्य कितना बच गया? 63 बच गया। तो इस 63 कार्य को कौन करेगा? ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 63 कार्य था और टोटल कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाता है? टोटल कार्य 10 दिन में खत्म हो जाता है। 3 दिन यहाँ कार्य कर लिया, तो शेष कितने दिन और कार्य करने वाले हैं? 7 दिन और कार्य करने वाले। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए प्लस बी, अगर 7 को 63 से डिवाइड करते हैं तो कितना रहेगा? 9। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 9 कार्य करते हैं। दोनों की एफिशिएंसी क्षमता कितनी रहेगी? 9 रहेगी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर ए और बी एक दिन में 9 कार्य करते हैं तो 3 दिन में कितना कार्य कर लेंगे? तो 27 कार्य कर लेंगे। जबकि तीनों मिलाकर कितना कार्य करते हैं? 37 कार्य करते हैं। तो शेष कार्य को कौन करेगा? बी कर लेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं कितना रहेगा? 10 रहेगा। तो 10 कार्य को किसने किया होगा? 10 शेष कार्य 10 बच गया हुआ है, शेष कार्य किसने किया होगा? तो वह शेष कार्य सी ने किया होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 10 कार्य को कितने दिन में किया होगा? सी ने। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए और बी 27 कार्य कर लेते हैं 3 दिन में और तीनों मिलाकर कितना? 37 कार्य कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं शेष कार्य को कौन करेगा? सी करेगा। और सी कितने दिन में करने वाला है? सी 3 दिन में इस कार्य को करने वाला है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 10 कार्य को सी 3 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 10/3 करेगा। तो यह इसकी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी, क्षमता। तो सी अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? तो टोटल कार्य कितना है? तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं टोटल कार्य 100 है। तो दोस्तों अगर सी एक दिन में 10/3 कार्य करता है, तो 10/3 कार्य करता है, 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा कितने दिन आएंगे? 30 दिन। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में इसे खत्म कर सकता है। दोस्तों यही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में कर सकते हैं। 30 डे किसी काम को कितने दिन में खत्म कर लेते हैं? 30 दिन में कर लेते हैं। ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगनी है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर इसकी एक क्षमता है तो इसकी कितनी होगी? 2 होगी। तो यह एक दिन में एक कार्य करता है, तो दोनों मिलकर कितना कर लेंगे? 2 कार्य कर लेंगे। तो ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। तो दोस्तों अगर इसकी एक क्षमता है तो इसकी कितनी रहेगी? 3 रहेगी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए
बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं, 1 और 2 कितना रहेगा 3। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी और सी तीनों मिलकर कितना कार्य कर लेते हैं 4। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं तीनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य कर लेते हैं और तीनों मिलकर एक दिन में 4 कार्य कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं एक व्यक्ति 2 ऊर्जा यानी 2 एफिशिएंसी से कार्य नहीं कर सकता, जितना कार्य एक दिन में कर रहा है उतना ही कार्य करता रहेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं एक दिन में 3 कार्य करता है और यही व्यक्ति एक दिन में 4 कार्य कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे करते क्या है, इनको हम समान बना लेते हैं। तो समान कब बनेगा, इसको तो हम 4 से मल्टीपल कर लेंगे और इसको हम 3 से मल्टीपल कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना रहेगा 12। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर इसको 4 से मल्टीपल किया तो इसको भी किससे करेंगे 4 से और इसको भी किससे करेंगे 4 से। तो ये हमारा कितना रहेगा 8 रहेगा और ये हमारा कितना रहेगा 4 रहेगा। अब दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं इसको अगर 3 से मल्टीपल किया तो कितना रहेगा 12। तो इसको 3 से मल्टीपल किया तो इसको भी हम 3 से और इसको भी हम किससे मल्टीपल करेंगे 3 से। तो यहाँ कितना रहेगा 3 और यहाँ पे कितना रहेगा 9। अब दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं तीनों मिलकर एक दिन में 12 कार्य करते हैं और यहाँ भी तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं 12 कार्य कर लेते हैं। अब दोस्तों हमें किसकी एफिशिएंसी चाहिए, ए की एफिशिएंसी चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं सी एक दिन में कितना कार्य करता है, एक दिन में 3 कार्य कर लेता है। अगर सी एक दिन में 3 कार्य करता है और दोनों मिलाकर ए प्लस सी दोनों मिलाकर एक दिन में 8 कार्य करते हैं तो इस 3 को घटा देंगे तो हमारा 5 कार्य कौन करता है, 5 कार्य हमारा ए कर लेगा, यानी एक दिन की एफिशिएंसी ए की प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं तीनों मिलाकर एक दिन में 12 कार्य करते हैं तो 30 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, यही हमारा क्या रहेगा टोटल कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर हमें एक ऐसे कार्य करवाना है तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर ऐसे कार्य करवाना है तो ए एक दिन में 5 कार्य करता है तो 30 × 12 यानी यह हमारा क्या रहेगा टोटल कार्य, और एक दिन में कितना कार्य करता है 5 कार्य करता है। तो 5 को इससे कितने बार डिवाइड होगा 6 बार होगा और यहाँ 6 से इसको गुना करते हैं, 6 से 12 से गुना करते हैं तो कितना रहेगा 72। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए इस टोटल कार्य को कितने दिन में कर सकता है 72 दिन में कर सकता है, यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर लेते हैं। अगर वो तीनों मिलकर 20 दिन कार्य कर सकते हैं तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 20 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं तीनों मिलकर 20 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेता है, किससे सी से आधे समय में कर लेता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकता है अगर ये 2 समय लगाता है तो ये कितना समय लगाएंगे 1 समय लगाता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं यह हमारा किसका अनुपात होगा समय का अनुपात होगा और समता का अनुपात क्या होगा, तो हमारा समता का अनुपात होगा वह 2:1 रहेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं समय व समता का अनुपात आपस में क्या होता है व्युत्क्रम होते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से नोट लगा के मैंने यहाँ पे लिखा है समय व समता का अनुपात आपस में व्युत्क्रम होता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर समय का अनुपात 1/2 है तो समता का अनुपात कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा समता एक दिन की जो समता रहेगी कितनी रहेगी 2 और 1 3। तो ए प्लस बी एक दिन में 2 कार्य करता है और सी एक दिन में 1 कार्य करता है। तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य तीनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, तीनों मिलाकर एक दिन में 3 कार्य कर लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 समय में कर लेते हैं। जो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं जो का से का मान होता है वह हमेशा कहाँ होता है नीचे। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए का मान कितना रहेगा 3 और बी सी का मान कितना रहेगा 1। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं जो इनका समय का अनुपात होगा वह कितना रहेगा 1/3 रहेगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं जो इनका व्युत्क्रम कितना रहेगा 3/1 रहेगा, यही हमारा क्या रहेगा इनका समता का अनुपात हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं बी प्लस सी और ए तीनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं 3 और 1 4
अब दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर 3 व्यक्ति यहाँ पे 3 कार्य करते हैं एक दिन में, तो यही 3 व्यक्ति यहाँ पे 4 कार्य कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे 3 कार्य करेंगे और यहाँ पे 4 कार्य कर लेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम करते क्या है, इनको हम समान बना लेते हैं। अगर ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको तो किससे मल्टीपल करेंगे, 3 से, और इसको किससे कर लेंगे, 4 से। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12। तो अब दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं तीनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 12 कार्य कर ले। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर इसको 4 से मल्टीपल किया है तो इसको भी किससे करेंगे, 4 से। तो यह एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 8, और इसको भी किससे, 4 से। तो यह एक दिन में कितना कार्य करता है, 4 कार्य कर लेगा। अब दोस्तों अगर इसको 3 से मल्टीपल किया है तो तीनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 12 कार्य कर लेते हैं। तो इसको भी किससे, 3 से। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 3, और इसको भी किससे, 3 से। तो एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 9 कार्य कर लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो दोस्तों तीनों मिलाकर ए, बी और सी तीनों मिलाकर कितने दिन कार्य कर सकते हैं, 20 दिन कार्य, यानी टोटल कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर तीनों मिलाकर एक दिन में 12 कार्य करते हैं तो 20 दिन में कितना कार्य कर लेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क। तो दोस्तों हम यहाँ से किसकी, ए की, या दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो दोस्तों हमारे पास ए की एक दिन की एफिशिएंसी प्राप्त हो गई। तो दोस्तों अगर ए एक दिन में 3 कार्य करता है तो 20 × 12 ये हमारा क्या रहेगा, टोटल कार्य रहेगा। तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार रहेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ए अकेला कितने दिन, यानी इस टोटल कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 80 दिन में इस टोटल कार्य को कर सकता है। यही हमारा क्या रहेगा, ए प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय में करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए प्लस बी और यहाँ पे सी से 40% कम समय में करते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम माने कि ये 100% में कर लेता है तो ये कितना में करेगा, 40% कम, अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं 60% समय में ये कर लेगा। तो दोस्तों अगर हम इसको काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, 5 बार 20 से, और यह कितनी बार, 3 बार। तो दोस्तों ये हमारा क्या रहेगा, समय का अनुपात। ये हमारा क्या रहेगा, समय का अनुपात, और समता का अनुपात क्या होगा, इसका विक्रम होगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं समता का अनुपात कितना रहेगा, 5:3। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए प्लस बी एक दिन में 5 कार्य करता है, सी एक दिन में 3 कार्य कर लेता है। तो तीनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 8 कार्य कर लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं बी प्लस सी उसी काम को ए से 60% कम समय में कर लेते हैं। तो ए से 60% कम समय। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर यह 100% समय में कर लेता है तो यह 40% समय में कर लेगा। तो दोस्तों अगर हम इसको 20 से काटते हैं कितनी बार, 5 बार, और यह है 2 बार। तो यह हमारा क्या रहेगा, समय का अनुपात। तो इसका विक्रम हमारा क्या रहेगा, समता का अनुपात। तो समता का अनुपात कितना रहेगा, 5:2 रहेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं बी प्लस सी एक दिन में 5 कार्य करता है और ए अकेला एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य कर लेता है। तो तीनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 7 कार्य कर लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं तीनों मिलाकर एक दिन में 8 कार्य करते हैं और यहाँ पे तीनों मिलाकर एक दिन में 7 कार्य करते हैं। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दिन में यह 8 कार्य कर ले और एक दिन में यह 7 कार्य कर ले। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या करते हैं, इनको समान बना लेंगे। तो इसको किससे, 7 से, और इसको किससे, 8 से। तो यहाँ पे कितना रहेगा, 56 रहेगा। और तो दोस्तों अगर इसको 7 से मल्टीपल किया तो इसको भी किससे, 7 से मल्टीपल कर लेंगे। तो कितना रहेगा, 21। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं सी अकेला एक दिन में कितना कार्य करता है, 21 कार्य करता है। और यहाँ पे कितना रहेगा, 35। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं ए और बी एक दिन में 35 कार्य कर लेते हैं। इसको 8 से मल्टीपल करेंगे कितना रहेगा, 56 रहेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम कह सकते हैं तीनों मिलाकर एक दिन में 56 कार्य करते हैं और यही तीनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं, 56 कार्य कर लेते हैं। इसको 8 से किया तो इसको भी किससे, 8 से। तो यह कितना कार्य कर लेगा, 16 कार्य कर लेगा। इसको भी किससे, 8 से। यहाँ पे कितना कार्य होता करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 40 प्राप्त होता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं बी प्लस सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी रहेगी, 40, और ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी रहेगी, 16। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं
बी प्लस सी और ए तीनों मिलकर एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 56 रहेगी, और यहाँ पे तीनों की एक दिन की कितनी रहेगी 56 रहेगी। तो दोस्तों अब हम यहाँ से कह सकते हैं तीनों मिलाकर एक दिन में 56 कार्य करते हैं, और तीनों मिलाकर एक दिन में कितना कार्य कर लेते हैं 56 कार्य कर लेते हैं। तो दोस्तों हम आगे कह सकते हैं कि तीनों मिलाकर कितने दिन कार्य कर लेते हैं, इस कार्य को 20 दिन में कर लेते हैं। तीनों मिलाकर ए बी और सी कितने दिन में कर लेते हैं 20 दिन में इस कार्य को कर लेते हैं, जबकि तीनों मिलाकर 20 दिन में इस कार्य को कर सकते हैं, तीनों मिलाकर एक दिन में 56 कार्य कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या रहेगा टोटल कार्य रहेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं बी की हमें क्या चाहिए, एक दिन की एफिशिएंसी चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं अगर दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं सी, यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर ए अकेला एक दिन में 16 कार्य करता है, और बी और ए दोनों मिलकर एक दिन में 35 कार्य करते हैं, और ए अकेला एक दिन में 16 कार्य करता है। तो दोस्तों ए अकेला एक दिन में 16 कार्य करता है, और ए प्लस बी दोनों मिलाकर 35 कार्य कर लेते हैं। तो 35 में 16 घटाएंगे तो बी का मान कितना प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं 35 में कितना 16, तो 15 में से 4 और 5 9, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे 19। तो जो बी की एक दिन की एफिशिएंसी रहेगी कितनी रहेगी 19 रहेगी। तो दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं हमारा टोटल कार्य कितना रहेगा 20 × 56 रहेगा, यही हमारा क्या रहेगा टोटल कार्य। और बी एक दिन में 19 कार्य करता है, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे 19 से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो बी इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है 20 × 56/19 दिन में इस कार्य को टोटल कर सकता है। अब दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों में और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन फंसता है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आप तक उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।